वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या सिनेरियो है सॉरी गाइस। और कैसा डेटा सेटअप निकल के आया, किन किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले कल हुआ क्या, मार्केट क्यों गिरा। देखिए, 18,000 के पास के लेवल के लिए हमने कहा था कि जैसे ही वहां पे अगर हम ओपन होते हैं, उसके पास में आते हैं, तो एक कोशिश होने की जरूरत है, क्योंकि पीसीआर भी हाई है और बहुत ज्यादा रन हो चुका है। लेकिन एक्चुअली जो हुआ उसका एक्सपेक्टेशन नहीं था। हुआ क्या कि जो फेड की मिनट्स आई, तो फेड के मिनट्स में देखो, ये सबको पता था कि बॉन्ड बाइंग जो प्रोग्राम है वो कम होगा, हो सकता है उसकी पेस भी बढ़ा दें। उन सब चीजों के लिए मार्केट रेडी था। लेकिन फेड की जो मिनट्स थी वो काफी ही हॉकिश आई। उसमें एक्चुअली उन्होंने ये भी इंक्लूड किया कि अभी जो हमने बैलेंस शीट अपनी जो बढ़ाया है, इसको भी धीरे धीरे रिड्यूस किया जाएगा। ओके, मतलब वो जो बॉन्ड बाइंग कर रहे हैं अब, तो धीरे धीरे बॉन्ड वापस से मार्केट से पैसा लेंगे, मतलब उसको सेल आउट भी करेंगे वो लोग। ओके, तो ये जो रिडक्शन वाली चीज है, ये मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं थी। मार्केट को ये था कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, कम कर देंगे और बोलेंगे कि भैया इतने बिलियन से हम और बढ़ा देते हैं। मार्केट उन सारी चीजों के लिए रेडी था। लेकिन ये जो रिडक्शन वाली बात आई, ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड थी। तो मार्केट देखिए, ये जो नीजर रिएक्शन देता है, ये उन्हीं चीजों पे देता है जो हमें पता नहीं होती, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। और वही हुआ मार्केट में। अनएक्सपेक्टेड न्यूज थी, मार्केट ने रिएक्ट किया। डाउन जोन्स आपके सामने नेस्डेक का चार्ट है। तो हुआ क्या उस वजह से, मैं आपको ये दिखाता हूं उससे पहले। यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, ये देखिए आप क्या हुआ। पिछली दो बार का हाई था ऑलमोस्ट 1.70 के पास में, उसको तोड़ के आप देखिए कोविड के बाद का जो हाईएस्ट लेवल है ऑलमोस्ट 1.77 1.8 है। और मार्केट कहां तक जाके आया, 1.75 तक इस रन में जा आया। तो इसकी वजह से होता क्या है, एक्चुअली बॉन्ड यील्ड की जब रेट्स घटते हैं, तो वो आप ये समझिए स्टॉक्स का जो ईपीएस है उसकी वजह से मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि वैल्यूएशन महंगा लगने लगता है और स्टॉक थोड़े महंगे लगने लगते हैं। तो उस वजह से थोड़ा सेल ऑफ आता है स्टॉक्स में। ओके, तो क्योंकि ईपीएस जो होता है, अब देखिए, इसके बढ़ने की वजह से पैसा भी इधर जाता है, ईपीएस महंगा लगता है तो पैसा सेफ मनी की तरह जाता है। तो वो थोड़ा कभी डिटेल में कभी वीडियो बनाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे क्यों ऐसा होता है। ओके, तो उस वजह से थोड़ा सेल ऑफ आता है, लेकिन इसको भी मार्केट बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप पुराने बुल मार्केट्स देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड भी बढ़ती है और मार्केट भी बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन क्या होता है, एक नीजर रिएक्शन आना और स्लाइटली बढ़ना, दोनों में अंतर है। ओके, तो ये रहा नेस्डेक। अभी नीचे से आप देखेंगे आज थोड़ा तो रिकवर कर रहा है। डाउ जोन्स थोड़ा वॉलेटाइल है, लेकिन इसमें भी रिकवरी है नीचे से। मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा पैनिक करने की सिचुएशन है। हाँ, जो लोग बहुत ही ज्यादा अनडिसिप्लिन्ड और विदाउट हेजिंग ट्रेडिंग करते हैं, नेकेड कॉल्स या वैसे लेके गए थे, उनके लिए देखिए थोड़ा हमेशा रिस्क रहता ही है। विक्स देखेंगे तो वो भी थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है ऊपर से। दूसरा एक और जो इशू है वो क्या है, देखिए डॉलर इंडेक्स 96 के ऊपर वापस निकला है, तो ये थोड़ा सा इशू, ये दो ही मार्केट में जिसकी वजह से थोड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। बाकी देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई इशू है नहीं। ओके, ये हुआ हमारा यूएस का सिनेरियो। ओके, अब आते हैं हमारे मार्केट में। देखिए हमारे मार्केट में क्या हुआ है, आप ये देखिए, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। बहुत ज्यादा रन कर गए थे, तो एक बार हम नीचे आए और कोई बहुत ज्यादा इसमें पैनिक वाली बात नहीं है। नीचे से काफी अच्छी रिकवरी आई, मेन बात ये है। आप ये देखिए, एक टाइम पे हम 650 चले गए थे, नीचे से 100 पॉइंट की रिकवरी आके ऑलमोस्ट गए तो 800 थे, लेकिन 100 पॉइंट की रिकवरी करके क्लोज दिया है। अगर अब हम अगर अब हम देखिए, कल जो क्लोजिंग आएगी उसमें एक चीज और बात है, वो डेली क्लोजिंग नहीं है, वो वीकली क्लोजिंग आएगी। तो मैं एक वीकली चार्ट खोलता हूँ आप लोगों के सामने। देखिए, अगर इस वीकली चार्ट पे अगर इस वीकली चार्ट पे हम 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग देते हैं, देखिए कहां से हम गिरना स्टार्ट हुए थे, अभी समझिए। पहली वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग दी हमने 18,340 की, वही वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग थी। उसके बाद हमने हाई जरूर लगाया, लेकिन वो वीकली हाईएस्ट क्लोजिंग थी।
उसके बाद क्लोजिंग आई 18,100 और फिर क्लोजिंग वापस से कितनी आई 17,600 700। उसके बाद दोनों बार जाने के बाद ऊपर फिर से नीचे की तरफ रेजिस्टेंस रहा। तो ये जो जोन है अगर इसके ऊपर हम एक बार के लिए क्लोज देते हैं वीकली क्लोज 17,800 के ऊपर, तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो 18 और 18,100 पे ही निकल के आता है वीकली कैंडल में। तो अगर 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो वीकली बेसिस पे बहुत बेटर रहेगा। तो कल मार्केट को ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर 50-60 पॉइंट भी ऊपर बंद होता है तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। और मुझे लगता है अब कि आपको निफ्टी पे फोकस करना चाहिए रादर देन बैंक निफ्टी। देखिए ऐसा होता है, मैंने क्या कहा, हम कोशिश करते हैं हमेशा हेड ऑफ कर्व रहने की। जो हम डेली स्टॉक्स देते हैं आप वो देखिए, यूपीएल, मारुति, इन मार्केट्स में भी कैसे चल रहे हैं स्टॉक्स। जो भी हम देते हैं बहुत ही रिसर्च के साथ, क्वालिटी के साथ देते हैं। हो सकता है एक दो दिन ना चलें, लेकिन बहुत थोरोली रिसर्च करके हम उनके डेटा एनालिसिस करके और उस तरीके से आप लोगों को कॉल देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो और कोशिश यही कीजिए कि आप उसमें नेकेड ना प्ले किया कीजिए, उसमें हैजिंग के थ्रू ही प्ले कीजिए। क्योंकि हम खुद भी, अगर मैं भी उनमें ट्रेड करता हूं तो हैजिंग के थ्रू ही प्ले करता हूँ। ओके, तो अब देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा रन दिया है और हो सकता है ये थोड़ा साइडवेज रहे। कब तक साइडवेज रहे, हो सकता है एसडीएफ के रिजल्ट से जस्ट पहले तक। रीजन क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एक चीज समझिए कि अब क्या होने वाला है। अब आईटी के रिजल्ट आने वाले हैं 12 तारीख को। 3 आईटी दिग्गज के रिजल्ट हैं, इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो। तो आप ये समझिए, अब मुझे लगता है, और अगर आप वीकली क्लोजिंग एक्सपायरी देखेंगे तो 13 जून की है। मतलब 13 जून को हम टीसीएस, 13 जैन को हम टीसीएस और इन्फी के रिजल्ट पे रिएक्ट करेंगे बिफोर द एक्सपायरी। तो मुझे लगता है मार्केट अपने आप को बैलेंस करना स्टार्ट करेगा। तो उन पे मुझे लगता है आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं थोड़ा डेटा सेटअप पे। देखिए डेटा एफआईज का वीक आया है। आज एफआईज ने जो कैश में सेलिंग की है वो की है ऑलमोस्ट 1900 करोड़ की। तो जो पिछले 3-4 दिनों का डेटा उनका आया था वो उन्होंने बराबर कर दिया। देखिए उन्होंने 575, 900, ऑलमोस्ट 1400, फिर उन्होंने किया 1200 की सेलिंग बाइंग, मतलब 2600 करोड़, और फिर 300, 2700 और 100 जो फ्रैक्शन छोड़ दिए तो 2800 करोड़ मान लो कि मोटा मोटा उन्होंने पिछले 4-5 दिनों में खरीदा। उन्होंने आज क्या किया, 1926 करोड़ का माल एक दिन में बेच दिया। तो एफआईज उतने कन्विक्शन के साथ बाय नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए फिर भी हमने क्या देखा, एफआई जब बाय कर रहे हैं तो मार्केट कितना जबरदस्त जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे फंड का फ्लो बहुत पॉजिटिव है, तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। अब देखिए इंडेक्स में भी लॉन्ग अनवाइंड करके गए और हैविली अनवाइंड करके गए। 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड किए हैं, 9,000 शॉर्ट भी ऐड किए हैं। फ्यूचर में भी, स्टॉक्स में भी फ्यूचर अनवाइंड किए हैं और शॉर्ट ऐड किए हैं। एफआईज का डेटा नेगेटिव। अगर मुझे कुछ कंसर्न है कल के मार्केट में कि क्यों मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए, तो डेटा की वजह से। दूसरा एक रीजन और समझिए, जो एफआईज का लॉन्ग एक्सपोजर था वो भी अबाउट 70% हो गया था, तो एक बार गिरना था। ओके, तो थोड़ा ठीक रहा। अब मुझे लगता है थोड़ा हल्का हो गया, लेकिन ये थोड़ा डेटा ही प्रॉब्लमेटिक है, अदरवाइज सब बढ़िया है। अब किन स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है वो देख लेते हैं। पहला एचसीएल टेक, हाँ, इन्फोसिस। देखिए 1817 की क्लोजिंग है। मुझे लगता है 1800 के लेवल पे एक एसएल लगाइए। क्लोजिंग बेसिस की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1% एसएल नीचे का। और मुझे लगता है 1850 के लेवल इजीली आपको देखने को इसमें मिलने चाहिए। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचसीएल टेक। देखिए अगर आप आईटी सेक्टर को स्टडी करेंगे ना, ये स्टॉक है जो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर मिल रहा है। किसी टाइम विप्रो में भी सेम कहानी थी, लेकिन विप्रो ने बहुत अच्छा रन दिया, ये स्टॉक अभी चला नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक को रखिए। अगर अगर इस स्टॉक ने अच्छे रिजल्ट दिए, ये बहुत ही बड़ा कमाल कर सकता है। ऐसे स्टॉक को रखिए। कॉल ऑप्शन भी बहुत सस्ते मिल रही हैं अभी, हैज करके ही प्ले कीजिएगा। फिर भी एक बहुत बड़े वाले राउंडिंग बॉटम की तैयारियां हैं। ऊपर से फिर से सेल ऑफ आया, लेट्स सी, देखते हैं कि वैसा ब्रेकआउट आता है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है इस स्टॉक को आपको रखना चाहिए। इसमें भी आपको क्या करना है, 1270 की क्लोजिंग बेसिस पे एसएल लगाना है, और 1300-1320 का टारगेट इसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।